तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत करते हैं आपका नई क्लास में जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम क्या कवर करेंगे यहाँ पे, सॉरी, सर्कुलर मोशन में हम क्या कवर करेंगे, देखिए, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एवरेज वेरिएबल्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सॉरी, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस भी पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड डायनामिक्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे, बेकिंग ऑफ रॉड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटीज भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। प्यार से, आराम से, सब यहाँ पे कवर होगा। हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन की बात करें, वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। किसके कारण? क्या डायरेक्शन के चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज होती है सर्कुलर मोशन में। इवन स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक्सीलरेशन इज नेवर जीरो। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, ध्यान में है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। सर्कुलेशन मोशन की बात करें, सर्कुलेशन मोशन तो वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगा, ए नॉट जीरो होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक्सीलरेशन होना मस्ट है, होगा तब सर्कुलर मोशन होगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेट हो रहा है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी इधर इधर इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, ऐसे ऐसे, समझे, यहाँ पे चेंज हो रही है वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? स्पीड मॉड ऑफ वी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का वी वेक्टर का स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज, सो एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो। यही कारण है, वेलोसिटी अगर चेंज करेगा डायरेक्शन तो एक्सीलरेशन नॉट जीरो होगा भाई। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, स्पीड चेंज, यहाँ पे यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड नो चेंज, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, एंड डायरेक्शन आल्सो चेंज, डायरेक्शन भी आल्सो चेंज कर, बोथ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी, दोनों ही बदलते रहेंगे, इसीलिए एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस वेक्टर डिनोटेड बाय थीटा। जो रोटेटेड होता है, जो एंगल रोटेटेड होता है रेडियस वेक्टर की, रेडियस वेक्टर की, ये डोनेट करता है क्या, ये डोनेट करता है क्या, ये डोनेट करता है थीटा से, डोनेटेड बाय थीटा, एनालॉग टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स। एनालॉगी होता है किसके? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर हम वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल होता है डी थीटा बाई डी टी, और डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो अल्फा होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये फार्मूला दो फार्मूला आपको याद रखना है भाई साहब, समझे, प्यार से, आराम से समझिए। काइनेमैटिक्स क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड टू सर्कुलर मोशन इफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड हो जाएगा। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब लगेगा, और लीनियर इक्वेशन ऑफ किस कब अप्लाई होगा, जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। बहुत सिमिलरिटीज देख रहे हो, सब सेम ही है, बस यहाँ पे साइन कन्वर्जन अलग हो जाएगा, ठीक। सब्सटीट्यूशंस की बात करें, यू ओमेगा इनिशियल वी ओमेगा फाइनल हो गया, ए क्या हो गया, अल्फा हो गया, एस क्या हो गया, थीटा हो गया। सब्सटीट्यूशन, द स्लोप ऑफ ए थीटा टी ग्राफ गिव्स ओमेगा, वहां पे क्या देता था, एस टी ग्राफ क्या देता था, वेलोसिटी देता था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी देगा, एंड द स्लोप ओमेगा टी ग्राफ गिव्स ए अल्फा, यानी कि एंगुलर अल्फा। तो यानी कि वी टी ग्राफ क्या देता था, वी टी ग्राफ देता था एक्सीलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देगा, समझे। सिमिलरिटी देख रहे हो। सर्कुलर मोशन यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा, 1 आरपीएम रोटेशन पर मिनट बराबर कितना होता है, 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड होता है। फॉर न्यूटन में रेवोल्यूशंस, न्यूटन यानी कि सॉरी
न्यूटन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एन रेवोल्यूशंस की बात कर रहा है, एन मतलब न्यूटन में समझ लिया था। मैं ही मिस्टेक, माई फॉल्ट, मैं फिर से अपनी भाषा को सरल करने की कोशिश करता हूँ। एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है। फॉर एन रेवोल्यूशंस, एन रेवोल्यूशन कर रहा है, एन रेवोल्यूशन कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा इक्वल टू 2πn, यानी कि 5 रिवोल्यूशन किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2π5, यानी कि 10π हो जाएगा। ये समझे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स की बात करें, लीनियर स्पीड बराबर क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वेक्टर वेक्टर रिलेशनशिप क्या होता है, v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है। डिफरेंशिएटिंग लीनियर डिस्टेंस गिव्स लीनियर वेलोसिटी। देख रहे हो भाई साहब, मैंने उससे पहले क्या बताया था, उसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, वेलोसिटी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या बना रहा है, लीनियर डिस्टेंस। ठीक, डिफरेंशिएशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर गिव क्या, एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, सॉरी मैं डिस्टेंस यहाँ पे भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये लीनियर वेलोसिटी देगा। यहाँ पे क्या देगा, ये गिव्स एंगुलर वेलोसिटी, समझे। वहां पे क्या था, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में था, यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है। ओके समझे। चलिए शुरू करते हैं आगे अपनी कहानी। तो हम समझे यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर या आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक, या आर ओमेगा, ठीक। v स्पीड है, मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक। v वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लिख सकते, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमें एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को भी देखना रहता है, समझे। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को भी यहाँ पे देखना रहता है। आगे बढ़े, देखिए ये डिस्टेंस हो गया, एस हो गया, ठीक, ये एक सर्कल हो गया। अगर हम थीटा की बात करें, थीटा बराबर आर बाई रेडियस होता है, तो यहाँ पे आर बाई यस बाई आर हो जाएगा। यस क्या है गया, डिस्टेंस हो गया, आर्क हो गया, और रेडियस आर ही है, ठीक। यस बराबर आर थीटा भी हो सकता है, क्यों, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, तो आर बराबर एस बराबर थीटा आर, एस बराबर थीटा आर। तो डी एस बाई डी टी की बात करें, डी एस बाई डी टी आर थीटा डी टी हो जाएगा, आर थीटा बाई डी टी हो जाएगा। अब वेलोसिटी की बात करें, आर ओमेगा हो जाएगा, समझे। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला है। नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करें, नॉर्मल एक्सीलरेशन ए एन और ए सी इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक, इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन वेलोसिटी के लिए, ठीक। इफ डायरेक्शन चेंज ए एन, यानी कि नॉर्मल एक्सीलरेशन चेंज करेगा तो मस्ट एग्जिस्ट, तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो ए एन मस्ट एग्जिस्ट करेगा। फॉर्मूला इज ए एन बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, ये क्या हो गया, नॉर्मल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, टेंजेंशियल इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के along होता है टेंजेंशियल। ए टी इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, किसके लिए, स्पीड को चेंज कर देता है क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और क्या डायरेक्शन, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या करता है, ये क्या चेंज करता है, ये चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। समझे कुछ कि नहीं बाबू, यहीं से आपका फंस जाएगा सवाल और आप कर नहीं पाएंगे। ए टी बराबर क्या हो जाएगा, डी स्पीड बाई डी टी, इफ स्पीड इज कांस्टेंट ए टी इक्वल टू जीरो, स्पीड कांस्टेंट होगा तो ए टी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो नॉर्मल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, समझे। आगे बढ़े, आर ओ सी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ द इंस्टेंटेनियस सर्कल ऑफ द पाथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फॉर्मूला आर बराबर वी स्क्वायर बाई ए एन। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे क्या था, ए एन इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर बाई आर, जबकि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए एन नीचे आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई ए एन, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। वेयर ए एन इज द एक्सीलरेशन कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, समझे। सर्कुलर मोशन क्या है, ए एन क्या है, ए एन का मतलब है नॉर्मल एक्सीलरेशन, समझे। सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक्सीलरेशन समरी
क्या है एक्सीलरेशन की सर में, इसे सर्कुलेशन मोशन में हम देखते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर एटी बराबर होता है आर अल्फा। सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, एसी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, आर ओमेगा स्क्वायर। नेट एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड ए नेट बराबर हो जाएगा एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर का रूट, होल ऑफ रूट, ठीक, यानी कि रूट ऑफ ए बी एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर क्या नेट एक्सीलरेशन दे देगा। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के रूट के सम को और स्क्वायर को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, नेट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने का है, कुछ नया फंडा है, आगे बढ़े भाई साहब, बढ़े, चलो ठीक है बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है ये हमने आपको समझा दिया। अब देखते हैं एटी बराबर डी स्पीड बाई डी टी, टेंजेंशियल हो जाएगा एक्सीलरेशन। वी इक्वल टू आर ओमेगा मैग्नीट्यूड देखेंगे तो स्पीड, एटी बराबर आर अल्फा मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कुछ फार्मूला है। नॉर्मल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से भी डिनोट करते हैं। ए सेंट्री यानी एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर एसी बाई वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हमेशा आप ध्यान रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज इन अ सेंटर ऑफ सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझे। ए नेट बराबर क्या होगा, रूट में ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का, ए सी बराबर वी स्क्वायर आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर ओमेगा डॉट ओमेगा। इसे हम क्या, आर ओमेगा को हम वी डॉट ओमेगा कह सकते हैं, यानी कि ए सी बराबर एक फॉर्मूला होगा वी डॉट ओमेगा, समझे भाई साहब, आगे बढ़े। सर्कुलर मोशन की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या देता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या देता है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन बाय द राइट हैंड, किसके, एंगुलर वेलोसिटी देता है, ठीक। फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोशन डायरेक्शन इज आउटवर्ड। जब क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगा, इसे ओ डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर क्लॉकवाइज इट इज, काउंटर क्लॉकवाइज मोशन डायरेक्शन इज आउटवर्ड होगा तो ये डॉट में होगा, फॉर क्लॉकवाइज इट इनवर्ड होगा तो ओ क्रॉस में होगा, ठीक। ये आपको कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, एटी बराबर 0 होगा और अल्फा भी 0 होगा। एटी बराबर 0 तो अल्फा 0, अल्फा क्या एक्सीलरेशन, एटी बराबर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज प्योरली सेंट्रीपिटल। अगर एक्सीलरेशन प्योरली सेंट्रीपिटल होगा तो एसी बराबर वी स्क्वायर बाई आर एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। ये आपको मैंने बातें कई बार बता चुकी है, ये बहुत अच्छी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे मॉड ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू नॉट कांस्टेंट होगा, मैंने पहले ही बताया था। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड नॉट कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म में सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन हैज टू कंपोनेंट, रेडियल ड्यू टू डायरेक्शन चेंज एंड टेंजेंशियल ड्यू टू स्पीड चेंज। टेंजेंशियल क्या करता है, स्पीड चेंज, जो रेडियल क्या करता है, ये डायरेक्शन चेंज करता है, समझे, जिसे सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या नॉर्मल एक्सीलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, फार्मूला AC बराबर वी स्क्वायर बाई आर आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी सर्कुलर मोशन डायनामिक्स की बात करें, टू मेंटेन सर्कुलर मोशन अ नेट फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड द सेंटर। जो सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स क्या होगा, ये एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर। ये बातें बहुत अच्छी है, बहुत ही लॉजिकल है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। जो नेट फोर्स होगा वो क्या करेगा, अबे आ जाए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, नेट फोर्स क्या होगा, ये मोशन सर्कुलर मोशन के टुवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक, टुवर्ड्स सेंटर होगा। आगे बढ़े, दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। कितनी बार मैंने पढ़ा दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये कोई भाई नया फोर्स नहीं है, कहने का मतलब भाई तो समझ रहे हो, कोई नया फोर्स नहीं है ये, बट ये वेक्टर सम है
सम ऑफ वेक्टर्स रियल फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ लग रहे हैं वही को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं। आ रही एनर्जी, चलो फिर से शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या है, एफ नेट बराबर सेंटर, एफ नेट सेंटर के लिए एम सी एम ए सी क्या होगा, एम ए सी, ए सी मतलब क्या हो गया भाई, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझे, ये कुछ बातें हैं, या इसे हम ए भी कह सकते एम वी ओमेगा, समझे कि नहीं, इसे आर ओमेगा ओमेगा भी लिख सकते हैं भाई साहब, समझे। ऐसे ही कोई फॉर्मूला का कोई ज्यादा काम नहीं, लेकिन ये तीनों फॉर्मूला का ज्यादा काम आता है। आगे बढ़े बढ़े, एफ नेट सेंटीमीटर के लिए एम ए सी, सेंटीमीटर हो गया, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटीमीटर एम ए सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड द सेंटर फोर्स वेक्टर सम ऑफ द ऑल द एक्टिव ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर एवर ए सी, समझे। आगे बढ़े, यस कैसी सॉल्विंग स्ट्रेटजी कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप वन, लोकेटेड द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कुलर पाथ, ये क्या हो, पहला स्टेप क्या है, लोकेट द सेंटर ऑफ द पार्ट, सेंटर सर्कुलर पाथ पे हो, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करिए, ठीक, क्या लग रहा है उस पे, कौन सा फोर्स लग रहा है ऑफ द पार्टिकल्स पे, रिजॉल्व फोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ और परपेंडिकुलर टू इट करो, इक्वेट द सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर 2mv स्क्वायर बाई आर और mr ओमेगा स्क्वायर की तरह। काम का डब्बा क्या है, यूजफुल बॉक्स क्या है, बॉक्स क्या करता है, मैक्सिमम स्पीड फॉर अ सेफ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, वी मैक्स इक्वल टू क्या होगा, वी मैक्स होगा रूट में म्यू जी आर, वी मैक्स, अगर ये सेफ है, क्या है, सेफ हॉरिजॉन्टल टर्निंग है, ठीक, सेफ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ फॉर बैंकेड रोड या फ्रिक्शनलेस वी इक्वल टू आर जी tan थीटा रूट में, ठीक, मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंकेड रोड विथ फ्रिक्शन वी मैक्स इक्वल टू रूट में आर जी tan थीटा प्लस फाई, वेयर tan फाई इक्वल टू म्यू, यहाँ पे फाई म्यू हो गया, ठीक। कॉनिकल पेंडुलम की बात करें तो क्या है, कॉनिकल पेंडुलम द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन बैलेंस वेट व्हील द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या करता है, टेंशन बैलेंस करता है, वेट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, कॉनिकल पेंडुलम है ये, कॉनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड कॉनिकल पेंडुलम का क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में h बाई जी और टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल कॉस थीटा बाई जी। कॉनिकल पेंडुलम के बारे में देखते हैं, इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम द वर्टिकल कंपोनेंट, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ ऑफ द टेंशन बैलेंस द वेट, क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, व्हेल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, टाइम पीरियड के फार्मूला ये हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, एल हो गया, और ये जो नीचे लग रहा है वो जी हो गया, ठीक, रूट में, इसीलिए इस तरफ जो लग रहा है ये h हो गया और ये लेंथ है और नीचे की तरफ g लग रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, रूट 2 पाई रूट में h बाई जी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स आ स्यूडो फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है, यूज व्हेन एनालाइजिंग मोशन फ्रॉम अ रोटेटिंग रेफरेंस, क्या करता है, रोटेटिंग रेफरेंसेस को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसे कहते हैं, एक्ट रेडियली आउटर ऑन द ऑब्जेक्ट, रेडियली आउटवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट की तरफ ये क्या करता है, एक्ट करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफ सेंट्रीफ्यूगल बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए रोटेट हो बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ वेक्टर को, तो इसे रेट ऑफ एट विच जिस रेट पे ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल ए का रोटेट हो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। फार्मूला क्या होगा, ओमेगा ए बी इक्वल टू वी ए बी परपेंडिकुलर टू बाई आर ए बी, वेयर वी ए बी परपेंडिकुलर इज द relative velocity component perpendicular to the line joining A and B,
ये कुछ हो गया। बैंकिंग ऑफ रॉड की बात करें, बैंकिंग एलिमिनेट्स और रिड्यूस द रिलायंस ऑन फ्रिक्शन फॉर टर्निंग। ये क्या करता है, बैंकिंग क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है या रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन और फॉर टर्निंग के लिए। ठीक, फॉर अ फ्रिक्शनलेस बैंकेड रोड द नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शनलेस होगा रोड रोड तो नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेफ स्पीड इसके लिए क्या होगा, v इक्वल टू आर रूट में आर जी tan थीटा। ये आपका क्या हो गया, ये बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का कुछ नियम हो गया। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे आपसे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ये हम 20 मिनट में फिर से कवर कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर से कल क्या आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बाय बाय।